क्योंकि मैं आज़ाद हिंदुस्तान में बैठा हूँ, मैं मुझे तो पूरा विश्वास है कि आप पत्रकारिता हम कौन सा आजाद पाकिस्तान में बैठे हुए हैं? हम भी तो आजाद हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं। आपने सुनिए नहीं तो बोलने दीजिएगा ना, तो पता चल जाएगा। सवाल ये है कि आपने एक शब्द बोला, सवाल पूछना मेरा काम है कि मुस्लिम वोट को प्रभावित करने के लिए बुलाया है। मेरी बात, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, आप फिर टोकना शुरू कर दिया। मैंने सवाल का जवाब देने के लिए आपको आपने एक शब्द बोला मुस्लिम वोट। अरे जवाब मुझे बोलने दीजिए। देखिए आप मुझे बोलने दीजिए, मुझे पता था ना कि आप पत्रकारिता का धर्म निभाएंगे, मुझे पूरा यकीन, लेकिन नहीं निभा रहे। सवाल मेरा ये है, मेरा फिर जवाब दे दीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्या सोचते हैं? आप कोई टीचर नहीं है, मुझे बोलने दीजिए। आप टीचर वाला व्यवहार मत अपनाइए, आप मुझे बोलने दीजिए। और मैं आपका कोई वोटर बैठा नहीं हूं, यहाँ पर क्या बोलते रहेंगे? पत्रकारिता तो सवाल का जवाब दीजिए, पत्रकार का धर्म निभाइए और एक सवाल का जवाब दीजिए। मैंने सवाल पूछा, पत्रकारिता का धर्म निभाया, तो हम आए नहीं है। निष्कासित किया गया अबू आजमी को। आपने बोला मुस्लिम वोट। सुनिए, आपने कहा मुस्लिम वोट, आपको माफी मांगनी चाहिए। आप अबू आदमी सबसे पहले एक हिंदुस्तानी है, उसके बाद मुस्लिम है। हाँ, अगर अबू आदमी ये बात कही, अबू आदमी उसको माफी मांग ली है, पार्टी ने भी कहा ऐसा हिंदुस्तानी जैसे गुरु तेग बहादुर की हत्यारे की नहीं हत्यारे की तारीफ के अलावा कुछ सोचता नहीं है, ऐसा हिंदुस्तानी। आप बताइए, अगर आपको नहीं बोलने देना तो मुड़ जाए, बताइए। नहीं, आज आप फंसे हुए हैं ना, इसलिए बार बार इस तरीके का विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। बताइए ना, औरंगजेब के बारे में क्या सोचते हैं? मैं तो किसी से खौफ नहीं खाती, मैं तो नहीं खाती किसी से खौफ। आक्रांता को आक्रांता कहूंगी, औरंगजेब को क्रूर कहूंगी। कहिए ना, आपको कौन डरा रहा है? क्यों डर रहे हैं? देखिए ना, मुझे ये बताइए, गुरु तेग बहादुर के हत्यारे को आप क्या कहेंगे? अनुराग भदौरिया, अब मैं बोल रहा हूँ, आप हल्ला मचा रहे हैं। बताइए, गुरु तेग बहादुर के हत्यारे को क्या कहेंगे आप? मुझे बोलने पे आप बताइए क्या कहेंगे? गुरु तेग बहादुर के हत्यारे को क्या कहेंगे? मैंने कहा, आपने बोला गुरु तेग बहादुर के हत्यारे को क्या कहेंगे? मैं ऑब्जेक्शन करता हूँ। इस देश के अंदर में संविधान है, औरंगजेब गुरु तेग बहादुर का हत्यारा था। आप उस शख्स के बारे में क्या कहेंगे? बताइए मुझे। आज नहीं छोड़ूंगी सर। भाई ये कैसा एजेंडा चलाती हैं? थोड़ा नहीं सर, आज नहीं बख्शूंगी। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। औरंगजेब की तारीफ कीजिएगा तो मैं एजेंडा चलाऊंगी। औरंगजेब की तारीफ कीजिएगा तो मैं एजेंडा चलाऊंगी। औरंगजेब की तारीफ कीजिएगा, मैं एजेंडा चलाऊंगी। कह रही हूँ डंके की चोट पर चलाऊंगी। आपको एजेंडा चलाने की सवाल का जवाब दीजिए। औरंगजेब गुरु तेग बहादुर के हत्यारे के बारे में अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता क्या सोचते हैं? अभी सुधांशु जी बोलेंगे, आप चुपचाप हो जाएंगे एकदम ऐसे मगन होके। वाह वाह वाह, क्या बोल रहे हैं? वाह सुधांशु जी, बहुत बढ़िया, एकदम चुप्पी, साइलेंट हो जाएंगे, आवाज नहीं निकलेगी। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। विपक्ष बोल रहा है, आप हल्ला मचा रही हैं। अनुराग भदौरिया, सवाल का जवाब दीजिए। मुझे तो पता नहीं क्यों मुझे आपके लिए क्या था? आता है, शर्म तो छोड़ा, मुझे तरस आने लगा है। अरे आप पे तरस आ रहा है औरंगजेब के बारे में। ये जो आपके मुंह से निकल नहीं पा रहा है ना, मुझे आप पर तरस आ रहा है कि प्रभु क्या इनकी सियासत है, शर्मिंदा करने वाली। औरंगजेब के बारे में दो शब्द नहीं बोल पा रहे। व्हाट अ शेम, हैसियत है अभी वो बोलेंगे तो चुपचाप जाओगे बीजेपी। अरे हिम्मत तो तब होती है ना जब औरंगजेब के बारे में पढ़ के नहीं आए अनुराग भदौरिया। सत्ता पक्ष के साथ मुझे बस दो लाइनें बता दीजिए। औरंगजेब के लिए सत्ता पक्ष के पास खड़ा रहना या सत्ता पक्ष से दूर खड़े रहने की बात नहीं है। कोई भी भारतीय औरंगजेब की तारीफ नहीं कर सकता है, पीरियड। मौका है, अब मैं बोल लूं। अब मुझे बोलने का मौका कम से कम 40 सेकंड दीजिए, इतना तो पत्रकार का धर्म निभाइए। आपने कहा मुस्लिम वोट, मुझे बोले दीजिए, टोकिएगा। आपने कहा मुस्लिम वोट, मैंने कहा अबू आदमी सबसे पहले एक हिंदुस्तानी है, आपने तुरंत मुस्लिम से जोड़ दिया। इस देश के अंदर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबसे पहले हिंदुस्तानी है, उसके बाद वो मुस्लिम है, हिंदू है, सिख, ईसाई, जैन है या किसी भी जाति के। मैंने कहा अबू आदमी ने जो शब्द बोला उस पर उन्होंने अपनी माफी मांग ली है, और हमने भी कहा इस बात को बार बार कि हम उनके शब्दों के साथ नहीं है। और उसी बात को आज क्या हुआ, आज जब समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा क्या अभिव्यक्ति की जो हमारी बात है, अगर कोई कहना चाहता है औरंगजेब के परिप्रेक्ष में नहीं है, परिप्रेक्ष में इसमें है कि सत्ता पक्ष के साथ खड़ी हो जाती है पत्रकार जगत भी। अरे विपक्ष कोई बात कहता है तो वो आजादी देनी चाहिए ना, मुझे बोलने दीजिए ना। हमने कहा औरंगजेब की बात तो बहुत हो गई, लेकिन आम आदमी के जनता की अगर इसे सत्ता पक्ष के साथ खड़े रहना कहता है तो कहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। औरंगजेब जैसे शासक के बारे में आप लोग यहाँ तारीफें करते रहेंगे। हाँ, रनिंग कमेंट्री 40 सेकंड से ऊपर दे दिया आपको मैंने। कहिए ना औरंगजेब के बारे में दो शब्द। काहे परेशान हो रहे हैं? दो शब्द बोल दीजिए ना, दो शब्द बोल दीजिए। अच्छा नहीं बोल पा रहे, इतना बोल दीजिए औरंगजेब मुर्दाबाद, इतना बोल दीजिए, मैं बात खत्म कर लूंगी, पूरा शो आपको दे दूंगी मैं। बोलिए।
औरंगजेब अरे मुर्दाबाद। चुप तो रहिए तो बोलेगा कोई। आप बोलिए, आप चुप रहिए ना। बोलिए। मैंने क्या सुनी, मेरी बात सुनिए। अरे मेरी बात सुनिए, हमने पहले मेरी बात सुनिए ना, एजेंडा मत चलाइए। अभी आपसे पूछेंगे कि बोलिए, यहाँ पे उनसे बुलवाइए रमेश बिदुड़ी मुर्दाबाद बोल के दिखा देंगे। बुलाइए रमेश बिदुड़ी को, मैं पूछूंगी सवाल, मैं करवाऊंगी मुर्दाबाद। बोलिए रमेश मुझे बिदुड़ी मत ये ज्ञान मुर्दाबाद, दीजिए। बोलिए धनंजय मुंडे कल मुर्दाबाद, इस डिबेट में बोल के गोड दिखवा से दीजिए मुर्दाबाद मुझे। बुलवा चुकी हूं मैं। संतोष देशमुख की जो आप निर्मम झूठे हत्या हुई इंसान हैं आज के और आप जमाने में, बेशर्मी कर रहे हैं संतोष सीधे देशमुख की तौर निर्मम पर। हत्या हुई, सुधांशु मुर्दाबाद बोल के त्रिवेदी जी दिखाइए, मैं भी मुर्दाबाद बोलूंगा। कह रहे हैं मुर्दाबाद तब बोलूंगा जब आप लोग नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद बोल देंगे। क्लियर सी बात है, हिंदू मुसलमान में बांटा जा रहा है औरंगजेब की तारीफ या उसके खिलाफ किसी तरह की बातें करके। देखिए, आपने अकारण अनुराग भदौरिया जी को समस्या में डाला। अरे जो बाबरी परंपरा के साथ खड़े रहे, जो बाबरी के साथ खड़े रहे, तो बाबर के खानदान के साथ तो खड़े ही रहेंगे औरंगजेब के साथ। और मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव जी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू देते समय यह कहा था कि मेरा बेटा औरंगजेब हो गया। कोई जाके चेक कर ले, 2017 के यूपी, उस समय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। तो ये इसलिए समस्या है इनके लिए बोलने में। मगर हिंदू मुसलमान पे तो इनको समझ में आता है। शायद इनको लगता है कि हिंदुओं को कष्ट देने वाला, प्रताड़ित करने वाला, हत्या करवाने वाला उस जैसे व्यक्ति के साथ जोड़कर इनको कुछ कट्टरपंथी वोटों का फायदा हो जाएगा। मगर मैं कोट करना चाहता हूं कि औरंगजेब के लिए उसके बाप ने क्या कहा। जी बोल रहे हैं, कुछ बोलिए तो सही। मैं बताना चाहता हूं, शाहजहां को उसने जेल में रखा और जब आखिरी दिनों में वो इतना परेशान हो गया था। देखिए, मैं जो सवाल पूछी थी उसका जवाब देने के लिए आपसे कहा। एक भी फैक्ट गलत बोला हो, दर्शकों से कह रहा हूं, सारे लोग जाके चेक कर सकते हैं। अब मैं बताता हूं, शाहजहां को उसने आखिरी समय में जेल में रखा, वो तो अलग बात है। जो अभी आप रूबिका जी बता रही थी कि उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज को किस ढंग से अपमानित किया। उसने अपने सगे भाई दारा सिकोह को बंदी बनाकर पिंजड़े के अंदर चांदनी चौक पे घुमाया और उसने देखा कि लोगों के आंखों में आंसू थे, तो उसने कहा इसको मरवा देना है। पर उसे लगा शाहजहां को यकीन कैसे होगा, तो सगे बड़े भाई दारा सिकोह का सर काट के थाली में सजा के बतौर गिफ्ट अपने बाप शाहजहां के पास भेजा। शाहजहां को सिर्फ एक सुराही पानी पीने को देता था और जब शाहजहां ने उससे कहा कि मेरी 2 सुराही पानी कर दो, तो औरंगजेब ने मना कर दिया। तो दुखी होकर शाहजहां ने औरंगजेब को फारसी में एक शेर लिखा और वो फारसी का शेर ये था कि ए पिसर तू अजब मुसलमानी बपिदरे जिंदा आप तरसानी। अर्थात तू कैसा मुसलमान है जो जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा है। आफरीन बाद हिंदुवान सदबार, मैं 100 बार उन हिंदुओं को इस आफरीन करता हूं। दे देहंद पिदरे मुर्दाव दायम आब, यानी जो मुर्दा बाप को पानी देते तू जिंदा बाप को पानी में तरसा रहा। मैं चाहूंगा भाई, हिंदू हो या मुसलमान, अपने घर में क्या चाहते हो? ऐसा बेटा जो राम की तरह हो कि एक वचन के लिए जमीन जायदाद छोड़ के चला जाए, या जो औरंगजेब की तरह हो कि बूंद बूंद पानी को तरसाए, बूंद बूंद पानी को तरसाए और 3 भाई सुजा मुराद दारा तीनों का कत्ल कर दे। मैं अनुराग, अरे मैंने एक फैक्ट गलत बोला अनुराग जी, आपने पूरे अपने भाषण में फैक्ट एक नहीं बोला। मैं लाखों दर्शकों को संबोधित कर रहा हूं, आपको नहीं। कोई जाके चेक कर सकता है, मैंने एक एक फैक्ट बोला